We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने ऐसी जगह छिपाया है यूरेनियम जिसे अमेरिकी मिसाइलें भी नहीं ढूंढ सकी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जून को ऐलान किया था कि अमेरिकी विमान B-2 बॉम्बर ने ईरान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली फोर्डो को बर्बाद कर दिया है। फोर्डो असल में ईरान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली न्यूक्लियर साइट है। साथ ही अमेरिका ने कहा था कि उसकी दूसरी न्यूक्लियर साइट नातांज और इस्फहान को भी तबाह कर दिया गया। कुछ खबरों में दावा किया गया कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम फोर्डो से निकाल किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट कर लिया है और वो आसानी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेहरान ने ये यूरेनियम नातांज के पास कुह ए कोलांग गजला, जिसे पिकैक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर इस यूरेनियम को स्थानांतरित कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि इस माउंटेन में फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, जिसके बारे में किसी को खबर भी नहीं है। अमेरिकी और इजरायली सरकार का कहना है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने हमलों से खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान डील को मान ले। जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो वो न्यूक्लियर डील की बात क्यों कर रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने ईरान से पूछा कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे क्या हो रहा है, तो ईरान का जवाब संक्षिप्त और तीखा था। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। असल में ये सुविधा जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है, वो फोर्डो से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। अप्रैल में इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की ओर से प्रकाशित एक सैटेलाइट इमेज से पता चला कि ईरान माउंट कोलांग गजला के बेस के चारों ओर एक नया सुरक्षा घेरा बना रहा था। आईएए ने अपने अप्रैल के आकलन में कहा कि नए परिसर में फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल की तुलना में अधिक गहराई में दबे हुए हॉल हैं। हालांकि इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ईरान हमले से पहले अपने यूरेनियम को पिकैक्स माउंटेन ले गया होगा, जिससे ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेन टिलाब्लू ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, एक अहम सवाल यह है कि क्या ईरान पिकैक्स या किसी अन्य अज्ञात सुविधा में विखंडनीय सामग्री छिपाएगा, या शायद पहले ही छिपा चुका है। इस सुविधा में कथित तौर पर 4 सुरंग एंट्री गेट हैं, जिससे बमबारी करके इसे बंद करना मुश्किल हो जाता है, और इसके भूमिगत हॉल में भी ज्यादा जगह है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का और खास करके ट्रंप का ही वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील को मान ले। तो इस न्यूक्लियर डील को मानने की बात आखिर ट्रंप अब क्यों कह रहे हैं, जब उनका दावा है कि उन्होंने परमाणु ठिकानों को, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है? तो फिर ये न्यूक्लियर डील की बात सामने आई कहाँ? और ये बात अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ईरान ने अपने यूरेनियम, जो 400 किलोग्राम यूरेनियम उसके पास है, उसे बचा लिया है। अमेरिकी हमलों में उसके यूरेनियम जो है वो बच गए हैं, और ऐसा इसलिए फिर से कहा जा रहा है कि ईरान, भले ही अमेरिका ने कितना भी अटैक किया हो, कितना भी भीषण हमला उस पर इजराइल ने किया हो, लेकिन ईरान के पास अब भी मौका है परमाणु बम बनाने का। लेकिन अब वो कैसे बनाता है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।